नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का क्राइम नेटवर्क की दुनिया में एक बार और स्वागत करता हूँ। क्राइम नेटवर्क यानी अपराध के पीछे की कहानियों का पर्दाफाश। दोस्तों, करनाल के एक गांव में 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की 55 वर्षीय महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जाँच कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर से किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। महिला की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। किसी से कोई शिकायत परेशानी तो नहीं थी, लेकिन अचानक क्या मालूम कहाँ गायब हुई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस मामले की जांच पुलिस ने अपने हाथों में ली। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक की तरफ गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज राजवंती देवी कहीं गायब हुई थी, उसी रोज गाँव की एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे और अंतिमा घर में अकेली थी। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सब सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उसे अपनी बेटी को पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी दोस्तों, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी के लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने दोनों मामले की जांच एक साथ करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसा ही पुलिस स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू कर दिया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया की पड़ताल की और इस कोशिश में उसको कई चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली की दिख रही थी। अब पुलिस की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां पर लोकेशन शो हो रही थी। पुलिस को तो शक था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट और करंट लगने से जलने की वजह से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल यह है कि मरी कौन? जवाब था दोस्तों, मरी हुई अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। जब पुलिस ने अंतिमा को पकड़ लिया तो उसने एक एक करके सारे राज खोलने चालू कर दिए। अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी दोस्तों, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया घर पे। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। जब राजवंती देवी गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश को जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ ही शादी कर शामली में रहने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एपिसोड अगर आपको पसंद आता तो चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।